खड़ा रहेगा, अगर गीली मिट्टी पे बना देगा तो धंस जाएगा। तो आपकी जो मार हो रही है ना अभी नेटवर्क में, आप जो फील्ड में काम कर रहे हैं और फील्ड में आपको मार झेलना पड़ रहा है, मार मीन्स वो जो ये जो पड़ता है तो दर्द होता होगा कि नहीं मिट्टी को, है ना। तो चलो मिट्टी सजीव नहीं है, निर्जीव है, तो हम उसकी दर्द और तकलीफ की बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर सजीव होता तो दर्द होता। तो हम तो सजीव हैं। तो जब हम किसी से 5 किलोमीटर बाइक चला के उसके प्लान में जाते हैं और वहां गेट पर बुला के, वो खुद बुलाया, टाइम वो दिया और उसके बाद फोन ऑफ कर लेता है, और हम उसी के एरिया के आसपास भटक रहे होते हैं कि अब कहां जाए। उसने बोला था यहां पे आओ इतने बजे, हम वहां पे इतने बजे पहुंचे हुए हैं, अब फोन लगा रहे तो मोबाइल स्विच ऑफ। तो तकलीफ हो रहा है, दर्द हो रही है, चोट पड़ रहा है। कई बार घर में चले भी जाते हैं, टाइम मिल भी जाता है, घर देखा हुआ भी है, घर पहुंच भी गए, तो भी घर में बैठते ही वो बोलता है भाई साहब मुझे कुछ बताओ मत, मैं करूंगा नहीं। ऐसा होता है, यानी कि मार पड़ रही है। ऐसे ढेर सारी एक्सपीरियंसेस आप लोगों को आज हो रहे होंगे, यस और नो। तो ये जो मार पड़ रही है ना, तो हमें तकलीफ तो हो रही है ना, लेकिन सच्चाई यही है कि हम अभी गीली मिट्टी हैं, ठीक है। और अगर हमें इमारत, हम ऊपर वाले को, परमात्मा को हमारे साथ हजारों लाखों लोगों की टीम बनानी है, अगर हजारों लाखों की टीम हमें देनी है, तो वो जो है ना, क्या बोलते हैं, धुरमुस, उससे मार मार के अपने को टाइट करेगा वो परमात्मा, है ना। और जब वो पढ़ रहा है ना, तो आप एक बात के लिए खुश हो जाइए, वो पढ़ता है तो तकलीफ तो होती है, मैं भी उस दौर में था, मुझे भी होती थी, लेकिन सच्चाई ये है कि तकलीफ पड़ना शुरू हुआ है, इसका मतलब है आप परमात्मा के रेडार में आ गए हैं। वो आपके लिए प्लानिंग कर रहा है, इसीलिए उस हिसाब से उसने आपके लिए चीजें करनी शुरू कर दी है, तकलीफें देनी आपको शुरू कर दी है, ठीक है। दिक्कतें परमात्मा तभी देता है जब उसको कुछ देना होता है आपको। तो जब वो मिल रहा होता है हमें, जब वो तकलीफ हम झेल रहे होते हैं, जब वो परेशानी, आपका बेस मजबूत हो, ताकि आपकी जो गीली मिट्टी वाला आप अभी है ना, आप मजबूत हो सके, ताकि उसके ऊपर एक बड़ी इमारत बनाई जा सके, सही है ना। हम सब लोग डायरेक्ट सेलिंग में, सेल शॉप में, नेटवर्क मार्केटिंग में किसी ना किसी के कहने से ज्वाइन करते हैं, है ना, ये एक फैक्ट है। दिख तो रहा है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, सक्सेस, है ना। हम सब लोग चाहे जिस भी बैकग्राउंड से आए हैं सेफ शॉप के भीतर, हमारी जो सोच है सेफ शॉप के भीतर वो यही है ना, कि हम किसी भी तरह से सक्सेस होना चाहते हैं। सक्सेस की अपनी अपनी डेफिनेशन होती है हर लोगों की, सही है ना। जैसे सक्सेस की सबसे पहली चीजें, जो सबसे मतलब पहली चीज जो कोई देखता है कि सक्सेस आदमी में, या खुद को, सामने वाले को लगने लगता है अब हम सक्सेस हो गए हैं, वो एक चीज जो सबसे ज्यादा इस बात का बिलीफ दिलवाती है कि सक्सेस है, वो क्या है, हाँ, पैसा। जबकि पैसा जो है सक्सेस की क्वालिटी में एक क्वालिटी है ना, लेकिन ज्यादातर लोग पैसा कमा लेना ही सक्सेस मानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सक्सेस के लिए इंसान के दिमाग में होता है कि पहले बहुत सारा पैसा, है ना। और जब पैसा कमा लेता है एक इंसान, अच्छा खासा पैसा कमा लेता है, तब उसके दिमाग में आती है दूसरी चीज। वो क्या आता है, तब उसको याद आता है कि अब थोड़ा कुछ पावर हो, थोड़ा कुछ सम्मान हो, थोड़ा लोग हमको पहचाने, थोड़ा लोग हमको जाने, थोड़ा लोग हमको रिस्पेक्ट करे, है ना। जब पैसा हो जाता है तब ये दिमाग में आता है कि अब सम्मान भी चाहिए। तो कई बार लोग अलग अलग तरह से सम्मान पाने के लिए अलग अलग चीज करते हैं। कोई चुनाव में खड़ा हो जाता है, कोई फ्री में किसी गांव समाज में शादी ब्याह करवा देता है, कोई मंदिर बनवा देता है, कोई कुछ करता है ना सम्मान के लिए, ताकि लोग हमको थोड़ा बाबू साहब समझे, यस और नो। तो पैसा हो जाने के बाद आदमी को क्या ख्याल आता है, सम्मान का। उसके बाद जब आप देखेंगे, जब वो इंसान जीते जीते अपनी जिंदगी के आखिरी क्षण में होता है, तो उस वक्त उसको ये चाहिए होता है ना। उसके बाद उसको चाहिए होता है परोपकार। उस वक्त कोई ये नहीं सोचता है कि भाई यहां जमीन खरीद लें, वहां मकान क्यों नहीं बना पाए, वहां एक बंगला और बना लेते, वहां एक घर और बना लेते, यस और नो। उस समय दिमाग में होता है कि यार थोड़ा ऊपर के लिए कुछ कमा लेते हैं, क्योंकि यहां जो कमाए हैं वो तो लेके नहीं जाएंगे, तो थोड़ा ऊपर के लिए कुछ कमा लेते हैं। तो इस तरह से अलग अलग लोग सक्सेस को
डिफाइन करते हैं। अलग अलग समय में सक्सेस की परिभाषा बदलती रहती है। जब पैसा नहीं रहता है तो सक्सेस सिर्फ रहता है पैसा पैसा पैसा। जब पैसा आ जाता है तो सक्सेस में फिर सम्मान ऐड हो जाता है कि यार सम्मान भी मिलता तो मजा आता है। और जब सम्मान उम्मान भी हो जाता है, जिंदगी वजह से जी रहे होते हैं, लेकिन जब आखिरी क्षण होता है उस वक्त दिमाग में सिर्फ जो है ना परोपकार दिमाग में आता है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या भला कर दें। उस वक्त ये नहीं ध्यान में आता है कि 4 मकान बनाए हैं, 5 और बना लेते तो अच्छा था। उस वक्त ये ध्यान नहीं आता है ना। और सही मायने में अगर आप देखेंगे तो ये तीनों चीज यहां मुमकिन है। कैसे? जब आप ज्वाइन करते हैं और लोगों को ज्वाइन कराते हैं तो पैसा आना शुरू होता है। जब आपकी टीम छोटी होती है तो छोटे छोटे पैसे आने शुरू होते हैं, लेकिन जब आपकी टीम बड़ी होती है तो बड़े बड़े पैसे आने शुरू होते हैं। यस और नो? लाखों में इनकम आने शुरू हो जाते हैं। दूसरी चीज वो क्या है? तो यहां तो इंसान पैसे से भी पहले सम्मान मिलना शुरू हो जाता है। नहीं, वो आता है 2-4 की टीम बनाता है और कुछ लोगों का गुरुजी हो जाता है, कुछ लोगों का महागुरु हो जाता है। यस और नो? लोग उसके साथ मतलब एकदम गुरुजी, उसके घर में कोई उसका नहीं सुनता, लेकिन बाहर 4 लोग उसको इज्जत दे रहे होते हैं। यस और नो? तो सम्मान भी यहां मिलता है। और परोपकार की जहां तक बात है तो आप सच बताइएगा, किसी को जिंदगी बदलने वाला कोई ऑप्शन दे देना, किसी को कमाना सिखा देना, किसी की जिंदगी में खूब सारी चीजों को ऐड कर देना, इससे बड़ा परोपकार क्या हो सकता है? एक जगह मैंने पढ़ा था कि लिखा हुआ था कि अगर एक आदमी को भूख लगा हुआ है और अगर आप उसको रोटी दे देंगे तो आप उसका 1 दिन का भूख मिटाएंगे, लेकिन अगर आप उसको रोटी कमाने का तरीका बता दें तो आप उसकी पूरी जिंदगी के भूख का इंतजाम कर दिया आपने। यस और नो? तरीका मालूम हो गया, अब वो तरीके से वो काम करता रहेगा और रोज अपने लिए रोटी। तो किसी को रोटी कमवा देना, इससे बड़ा क्या परोपकार हो सकता है? और सेफ शॉप के भीतर जाने अनजाने में हम हर किसी के जीवन में इस तरह का परोपकार ऐड करते चले जाते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। यस और नो? तो ये तीनों चीज सेफ शॉप है तो मुमकिन है ना। तो सेफ शॉप है तो रियल सक्सेस की जो जो चीजें रिक्वायरमेंट चाहिए एक इंसान को, सेफ शॉप में वो तीनों मिल जाती है। बाहर में एक मिल सकता है, कहीं 2 मिल सकता है, कुछ प्लेटफॉर्म होंगे जहां तीनों मिल जाता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन यहां एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां तीनों पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा? उसके लिए दोस्तों आपको अपना कंफर्ट जोन ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। देखिए ऊपर एक लाइन लिखी हुई है कि सपने देखना फ्री होता है, लेकिन उसको हासिल करने के लिए ना जब आप निकलते हैं तो उसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। देखना फ्री है, काश करोड़पति होते, इस सोचने में पैसा नहीं लगता है। यस और नो? लेकिन करोड़पति जैसे ही बनने के लिए आप फील्ड में मेहनत करने जाएंगे, उसमें आपकी एनर्जी, आपका पेशेंस, आपका हार्डवर्क, आपकी डिसिप्लिन सब लगेगी। वो सोचने इतना आसान नहीं है। समझ पा रहे? आवाज ठीक है मेरी? तो सोचना फ्री है, सपने देखना फ्री है, लेकिन जब उस सपनों को आप गोल मान लेंगे, लक्ष्य मान लेंगे, तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है? तो सबसे पहले आपको इस बात को समझना होगा कि आपको अगर रियल सक्सेस का स्वाद चखना है सेफ शॉप के भीतर, तो आपको अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करना पड़ेगा। देखिए मैं अभी वही बात कर रहा था कि हम सब लोगों को कोई ना कोई ज्वाइन कराता है। यस और नो? ज्वाइन कराने वाला व्यक्ति जब हमें ज्वाइन करा देता है, और जब हम जानते हैं बिजनेस में मीटिंग एक आध हम देखते हैं और हमें पता चलता है कि जो ज्वाइन कराए वो हमारा अपलाइन हो गया। यस और नो? यहां आने के बाद मालूम चला कि अब उसको अपलाइन बोलते हैं, नहीं तो उससे पहले क्या पता था? उससे पहले पता था कि भाई है, चचा है, मामा है, रिश्तेदार है, पड़ोसी है ना, दोस्त है, तुम ताम करके बात कर रहे थे उससे पहले। लेकिन जब यहां आए तो पता चला कि नहीं, इसको अपलाइन बोलते हैं, है ना। तो कई बार हमारी सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है पता है? हमारी दिक्कत यह होती है कि हम अपने बिजनेस की सफलता के लिए अपलाइन पे डिपेंड होते हैं। देखिए बहुत सिंपल सा सच है कि इस बिजनेस में कोई ना कोई आपको ज्वाइन कराता है, ये सच है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो ज्वाइन कराया है वो आपको सक्सेस भी कराए, क्योंकि हो सकता है ज्वाइन कराने वाले का विजन बहुत छोटा हो सकता है वो सिर्फ अपना 500 निकालने के लिए आपको ज्वाइन कराया हो। पॉसिबल है? हो सकता है ना कि भाई उसका इतना ही मन था कि भाई मेरा लग गया, 2-4 को लगा के हम अपना निकाल लेते हैं। हो सकता है।
अगर आप उस पर डिपेंड रहे या आप उसके भरोसे बैठे रहे कि वो सक्सेस कराएगा, तो वो तो उतनी बड़ी सोच लेके ही नहीं आया बिजनेस में, तो वो तो बिजनेस क्विट करेगा। और अगर उसके भरोसे आप रहे तो आपका क्या होना है? क्विट। अगर वो फोन करेगा तब आप ट्रेनिंग में आएंगे, वो सेमिनार में फोन करेगा तब आप आएंगे, अगर वो फोन करेगा या वो जाके घर में आपके बैठेगा तब आप प्लान देने निकलेंगे, अगर वो घर में बैठेगा तब आप फॉलोअप करने निकलेंगे। तो अगर अपलाइन इतना अच्छा मिल गया तब तो अच्छी बात है, तब तो आप डायमंड बन जाएंगे। लेकिन नहीं मिला तो नहीं बने। क्यों? क्योंकि यार हमको वो रास्ता दिखा दिया, लेकिन उसके बाद भी हम चलने के लिए उस पर डिपेंड थे, जबकि हमारे पास खुद के पैर थे, फिर भी हम चाह रहे थे कि वो हमारा बैसाखी बने। तो दोस्तों, सबसे पहले ना आपको एक बात समझना होगा कि अगर इस बिजनेस में आप आए हैं, ये बिजनेस का वो रास्ता आपको दिखा दिया, आज आप यहां आ गए, आज मैं आपके साथ, देखो थोड़ा सा लेट सेशन शुरू हुआ है तो प्लीज आप मुझे ना घड़ी मत देखने के लिए कहना, ठीक है? मुझे 1.5 घंटा तो दो कम से कम आप, ठीक है? इस 1.5 घंटे में मैं आपको कुछ दे के जाऊंगा आज, क्लियर? तो अब आप समझो, अब आप समझो मुझे कि जिसने भी आज आपको बुलाया है, जरूरी नहीं है कि उसका विजन उतना हो कि वो डायमंड तक जाए। हो सकता है अभी वो आपके साथ चल रहा है, 4 दिन बाद ना चले तो पॉसिबल है? अभी हो सकता है वो मैसेज किया है, आगे नहीं करे तो आज मैं आपको चीजें दिखा रहा हूं। आप ये कभी मत कहना आज के बाद जिंदगी में कि भाई मेरा अपलाइन ठीक नहीं था इसलिए हम डायमंड नहीं बने। ये वो कहता है जो खुद के ऊपर जिसका कॉन्फिडेंस नहीं होता है। जब अच्छा चीज हमको मिल गया है तो हम किसी के ऊपर डिपेंड क्यों रहे? सोच के बताइए, रहना चाहिए? नहीं। तो वो अगर चलता है तो अच्छी बात है, नहीं चलता है तो हमको कोई ना कोई मिल जाएगा, हम उसके साथ चल के आगे बढ़ सकते हैं। यस और नो? यही सबसे बड़ी बात है। तो सबसे पहले वो तभी हो सकता है जब हम अपना कंफर्ट जोन ब्रेक करेंगे। अगर हम अपने कंफर्ट जोन में हैं कि हम नौकरी कर रहे हैं या हम अपना जो कारोबार कर रहे हैं वो करते रहेंगे, वो फोन करेगा शुक्रवार को, हाँ जी आज शाम में ट्रेनिंग है आ रहे हैं ना, तो उसको हम बोलेंगे अच्छा देखते हैं। फिर वो दोबारा फोन करेगा, हाँ जी आ रहे हैं ना, हाँ सर सोचते हैं थोड़ा सा, गाड़ी नहीं है, तो हम आ जाते हैं गाड़ी लेके, तो हाँ आइए ना, तो फिर वो गाड़ी लेके आएगा, तब हम उस पर बैठेंगे, तब हम आएंगे। अगर ये मेरी थिंकिंग है तो इसका मतलब है कि हम सक्सेस होना नहीं चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि ठीक है ज्वाइन करा दिया है, ठीक है चीजें अच्छी होंगी, तुम साथ साथ चलो, तुम धक्का दो, तुम हमको ढकेलो, जब जब हम कमजोर पड़े, हम नहीं जाना चाहे तो तुम मेरे घर आओ बाइक लेके, हम साथ में चलेंगे। हम सेमिनार में नहीं जाना चाहे तो 10:30 के सेमिनार में तुम 9:30 से आके बैठो मेरे यहां, तब हम चलेंगे। तुम मेरे घर डेली सुबह में आओ, तब हम निकलेंगे एक प्लान देने। अगर ये मेरी सोच है तो इसका मतलब है कि कभी भी बड़ा काम तो हम नहीं कर सकते। यस और नो? धक्का मार इंजन जो होता है ना, उसको भी आदमी एक लिमिट टाइम तक धक्का मारता है, ठीक है? समझना मेरी बात को। जैसे गाड़ी वाड़ी बंद हो गई, कुछ हुआ, तो आदमी थोड़ा सा, कोई कहता है ना कि धक्का मारो खुल जाएगा स्टार्ट हो जाएगा, तो आदमी थोड़ा सा किसी से मदद लेके 1-2 बार धक्का मारता है, हुआ तो हुआ, नहीं तो आदमी कहता है बुलाओ यार किसी मिस्त्री को, हमसे नहीं होगा। यस और नो? आदमी उसको धक्का मार के मंजिल तक तो नहीं लेके जाता है, मंजिल से पहले उसको ठीक करता है, रिपेयर करता है, और अगर वो रिपेयर वाला पार्ट है तो ठीक है, नहीं तो उसको बदल के वहां पे कोई दूसरा लगाता है। तो अगर आपका अपलाइन दमदार है और आप धक्का मार रहे हैं तो थोड़े दिन मारेगा, आप स्टार्ट हुए तो ठीक, नहीं तो पार्ट बदल देगा, दूसरा रखेगा वहां पे। बात समझ रहे हैं? तो गलती किसकी हुई? अपनी ना। डायमंड बनना है सच में, वो जो सक्सेस की बात हम लोग कर रहे हैं, ये वाला ये चाहिए, तो सबसे पहले अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। पूरी दुनिया जिस दिशा में काम कर रही है, आपको उससे अलग दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है? कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने के लिए तैयार हैं? एक्चुअली जितना जोश में हम यस बोलते हैं, उसका 50% खाली फॉलो कर ले तो जीवन बदल जाएगा।